पृथ्वी पर कई जीव जंतु पाए जाते हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। कुछ जीव जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, जबकि कुछ जीव जैसे व्हेल और पेड़ अत्यधिक बड़े होते हैं। विभिन्न जीवों के शरीर का आकार, रहने के स्थान, भोजन प्राप्त करने के तरीके इत्यादि भी भिन्न होते हैं। इस तरह पृथ्वी पर जीव सृष्टि विविधताओं से परिपूर्ण है। किसी क्षेत्र के विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता इतनी अधिक है कि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन स्वतंत्र रूप से एक के बाद एक नहीं कर सकते। इसमें समय बहुत अधिक लगेगा, लेकिन यदि हम विभिन्न जीवों के किसी आधार पर समूह बनाएं, तो इन समूहों का अध्ययन आसानी से तथा कम समय में किया जा सकता है। जीवों के समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर समूह बनाने को हम जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवों के वर्गीकरण से हम विभिन्न जीवों का आसानी से तथा व्यवस्थित रूप से यानी सिस्टमैटिक मैनर से अध्ययन कर सकते हैं। हमें विभिन्न समूहों में समानताएं तथा भिन्नताएं ज्ञात करने में आसानी होगी। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ है। इससे हमें पौधों और जानवरों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार हुआ है यह जानने में भी सहायता होगी। प्राचीन समय से जीवों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था, लेकिन यह वर्गीकरण का उपयुक्त तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए स्थल पर विभिन्न जीव जैसे मानव, रेंगने वाले जीव, विभिन्न पौधे इत्यादि रहते हैं, लेकिन रहने के स्थान को छोड़कर उनमें काफी भिन्नताएं हैं। इसलिए रहने के स्थान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण भ्रामक हो सकता है। जीवों के वर्गीकरण का अन्य तरीका यह है कि जीवों को समान तथा भिन्न अभिलक्षणों यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। अभिलक्षण किसी जीव की दिखाई देने वाली विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए जीव का कोई विशिष्ट रूप जैसे हाथों में 5 उंगलियां होना एक लक्षण है। इसी तरह विशिष्ट कार्य जैसे दौड़ने की क्षमता भी एक लक्षण है। वर्गीकरण के लिए समान अभिलक्षणों वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है, फिर अन्य अभिलक्षणों के आधार पर उस समूह के उपसमूह बनाए जाते हैं। इस तरह जीवों के समूह को पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। पदानुक्रम के अगले स्तरों में वे सभी लक्षण होते हैं जो पिछले स्तर में उपस्थित होते हैं।